अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं सुल्तान हमजा और मैं इस वक्त मौजूद हूं फजल फिटनेस की एक बिल्कुल नई ब्रांच पे जो कराची के इलाके स्कीम 33 में वाक़ है। और इस जिम का आज मैं टूर कराता हूं आपको। आइए। एंटर होते साथ ही यहाँ पे एक आपको शानदार इंटीरियर मिलता है रेड और ब्लैक कलर में, जो कि आजकल बहुत वायरल थीम भी चल रही है। और हम इस जिम में आए हैं सबसे इसकी मेन चीज़ की वजह से, जो क्या है इसका इक्विपमेंट। तो आए आपको इक्विपमेंट का रिव्यू करवाता हूँ। सारा इन्होंने मैचिंग कलर स्कीम रखा है। इक्विपमेंट ब्रांड न्यू इन्होंने जो पनाटा डिजाइन में फ्री वेट आजकल चल रहे हैं, यूनिक एंगल्स, ये 3D हिप थ्रस्ट है, वो बैंड ओवर रोइंग है। और तमाम जो इक्विपमेंट है सारा ब्रांड न्यू फेव स्पोर्ट्स की तरफ से मैन्युफैक्चर हुआ हुआ। अगर इक्विपमेंट की क्वालिटी की बात करें तो लुक्स के साथ साथ क्वालिटी में भी टॉप का इक्विपमेंट है, क्योंकि फेव स्पोर्ट्स की सबसे टॉप ऑफ द लाइन सीरीज है इंसिग्निया सीरीज, जो कि लाइफ फिटनेस का रेप्लिका हम तैयार कर रहे हैं यहाँ पे। इसका सिर्फ फ्रेम जो है वो इधर पाकिस्तान में तैयार हो रहा है, बाकी इसकी अटैचमेंट एसेसरीज हर चीज़ इम्पोर्टेंट हम यूज़ कर रहे हैं। साइड कवर्स, सीट की एडजस्टमेंट सेम जैसे इम्पोर्टेड मशीन की होती है। कोई भी बंदा इसको जज नहीं कर पाएगा ये इम्पोर्टेड है या इधर पाकिस्तान में तैयार हुई है फेयर स्पोर्ट्स की तरफ से। एंगल इसका चेक करें तो इंतहाई स्मूथ इम्पोर्टेड की तरह का एंगल है, नॉइजलेस इसकी मूवमेंट है और प्रॉपर इसका वेट आपको फील होता है। एंगल प्रॉपर आपको लोड मसल पे फील होता है। वायर पुल इस पे इम्पोर्टेड यूज़ की हुई है, अटैचमेंट एक्सेसरीज सारी इम्पोर्टेड यूज़ की हुई हैं, इवन के साइड कवर्स तक इस पे इम्पोर्टेड यूज़ की गई हैं। इनकी सारी मशीन इस तरह एक इंटरनेशनल स्टैंडर्ड की कोडिंग तैयार होती हैं। ये यहाँ बाइसेप कर्ल मशीन पड़ी हुई है, ये ट्राइसेप की मशीन है। और ये तमाम मशीन जो है ना इन्होंने एक तो फजल भाई ने भी पूरी रेंज अपने जिम में रखी हुई है, क्योंकि फजल भाई भी इक्विपमेंट के शौकीन इंसान है। और इनके कस्टमर का भी काफ़ी पॉजिटिव फीडबैक आ रहा है। और जिम में जितनी ज़्यादा मशीन हो ना, कस्टमर उतना ज़्यादा जिम से सेटिस्फाई होता है, उतना ज़्यादा कस्टमर अट्रैक्ट होता है। क्योंकि जो मशीन उसको किसी और नॉर्मल जिम में नज़र नहीं आती, वो पूरी रेंज एक कस्टमर को मिल जाती है इनके जिम में। जैसे ट्राइसेप डिप मशीन है, बाइसेप कर्ल मशीन रखी हुई है, सीटी ड्राइंग बहुत कम जिम में होती है। और इन तमाम मशीन के एंगल जो ओरिजिनल लाइफ फिटनेस के एंगल है उसके कोडिंग तैयार की गई है शेयर स्पोर्ट्स के बिल्कुल ऑटोमेटिक यूनिट पे। अभी जिम के ओनर जो कि फजल भाई हैं ये वर्कआउट कर रहे हैं, इनसे भी हम जानते हैं कि इनको इक्विपमेंट कैसा लगा, क्वालिटी वाइज कैसा है और उसके लोड प्रॉपर आता है। जो भी एंगल के इशूज होते हैं लोकल इक्विपमेंट में वो सारा इनसे जानते हैं कि उनकी क्या राय है। अस्सलाम वालेकुम फजल भाई। वालेकुम सलाम। कैसे हैं आप? कैसे हैं आप? ठीक ठाक, खैर खैरियत से। तो फजल भाई आपने ये फेयर स्पोर्ट्स का इक्विपमेंट डाला है, जो कि फेयर स्पोर्ट्स वाले क्लेम करते हैं कि इसमें और इम्पोर्टेड में कोई बंदा फर्क नहीं कर पाएगा, तो क्या वाकई ऐसी बात है? यार हम तो जो है ना 2004-5 से जो है ना शोएब स्पोर्ट्स की मशीनें यूज़ कर रहे हैं। ख़ास तौर पे मेरे जिम जेनेटिक्स में पूरा पाकिस्तान के बॉडी बिल्डर आए हैं, वहाँ उनकी ट्रांसफॉर्मेशन वगैरह जितने भी बड़े चैम्पियन बने वो शोएब स्पोर्ट्स पे बने। और दूसरे आगे के इम्पोर्टेड वाली बात ये देखो, ये कहीं से भी आपको लोकल लगी गई। इसका जो वर्कआउट है और जो मसल लोड है ये बहुत ही आउट क्लास है। अभी कहीं से भी आप जज ही नहीं कर सकते हो, ना इसके वर्कआउट से, ना इसके लुक से, ना इसकी फिनिशिंग से, कि ये जो है ना लोकल है। इसमें इतनी ज़बरदस्त 2-3 एंगल है और फर्स्ट टाइम पाकिस्तान में मशीनें जो भी यूज़ कर रहे हैं या देख रहे हैं, ख़ासतौर पर इस जिम में बहुत ज़्यादा खुश है। और आज तक किसी ने बोला ही नहीं कि ये लोकल लोकल मेड की। बार बार मैं उसको यही बताता हूँ कि ये पाकिस्तानी मशीनें और ये शेयर स्पोर्ट्स की हैं। बाकी फजल भाई आपने मशीन जो डाली हुई है ना, हमारी जो टॉप ऑफ द लाइन दो सीरीज हैं, एक लाइफ फिटनेस का जो हम इंसिग्निया डिजाइन बना रहे हैं और एक ये पनाटा डिजाइन में जो सबसे लेटेस्ट इक्विपमेंट बना रहे हैं, जो कि शायद पाकिस्तान में बहुत कम अभी चल रहा है और हमारा ही हमने ही फर्स्ट टाइम स्टार्ट किया पाकिस्तान में। तो ये एक न्यू एक्सपेरिमेंट आपको कैसा लगा? ये बहुत अच्छा लगा। जिनकी रेंज नहीं थी इम्पोर्टेड मशीनें ख़रीदने की, हर बंदे को शौक़ है कि मेरे एक अच्छे मशीनें हो, अच्छा बड़ा जिम हो। आप लोगों ने हमारे लिए बहुत ज़्यादा आसानी बना ली। समझो इंडिया की मशीनें बहुत अच्छी थी, पाकिस्तान में कोई ऐसे मशीन बनाने वाली थी नहीं जो इस टाइप की मशीनें बनाए। शेफ स्पोर्ट्स वाहिद वो मशीनों की कंपनी है जिन्होंने आपको लोकल के प्राइस में बिल्कुल इम्पोर्टेड लुक वाली मशीनें दी हैं। अच्छा फजल भाई, आप हमारे साथ रेगुलर काम करते हैं, आपने पहले हमारा इम्पोर्टेड इक्विपमेंट भी आपने अपने जिम में रखा हुआ है और अभी आपने लोकल भी बनवाया है। और आपके मेरे ख्याल तारिक रोड वाली ब्रांच पे भी हमारा इक्विपमेंट है लोकल। और आप कराची में भी इतने वेंडर्स मौजूद हैं, तो क्या ऐसी क्या वजह है कि आप हमसे लाहौर से इक्विपमेंट मंगवाते हैं, कराची से आप लोकल क्यों नहीं लेते? दरअसल ये पाकिस्तान की सबसे बड़ी मशीनों की कंपनी है। इसके मुकाबला तो किसी से है नहीं, क्योंकि एक तो आता है वर्कआउट, एक तो ये मसल, जब आप मसल बिल्ड करते हैं इसका वर्कआउट बहुत ज़बरदस्त है, मसल पे इससे 100% लोड आता है। दूसरी जो मेन बात है वो फिनिशिंग, फिनिशिंग इनकी बहुत ज़बरदस्त है। और अभी जो इन्होंने नए पनाटा सीरीज़ में जो नया लुक दिया हुआ है वो बहुत ही ज़्यादा आउट क्लास है। यकीन करो, आप अगर चाइनीज़ की मशीनों के साथ इसको रख दो तो ये उसे खूबसूरत लगती है और ये उसे
तकरीबन 12 गेज में चाइनीज मशीनों से तकरीबन पायदार भी है। फिर सबसे अगर ये कहीं से खुदा ना खास्ता खराब हो जाए या टूट जाए, इसकी शोएब स्पोर्ट्स जो है ना लाइफ टाइम जो है ना इसकी वारंटी देती है। ठीक है फजल भाई, सुनने में आया कि आप एक पोल जिम भी बना रहे हैं, तो उसका इक्विपमेंट भी आप शेयर स्पोर्ट्स से परचेज कर रहे हैं। जी जी, इंशाल्लाह कोई ऑप्शन ही नहीं है हमारे पास। सबसे सस्ता और सबसे वीआईपी और सबसे पायदार शेब स्पोर्ट्स ही है। ये था जी फजल भाई का इंटरव्यू। और फजल भाई की मैं अगर फजल भाई का तारुफ मैं देता चलूँ, तो फजल भाई वो शख्स हैं, वो हस्ती हैं कि इन्होंने पाकिस्तान में जितने भी लड़के ट्रेन किए हैं ऑलमोस्ट सभी कोई ना कोई गोल्ड मेडल पे है, और मिस्टर एशिया बने हुए हैं, मिस्टर पाकिस्तान बने हुए हैं, वर्ल्ड चैंपियनशिप में ना उन्होंने गोल्ड मेडल हासिल किया है, पाकिस्तान को गोल्ड मेडल दिलाया इनके सभी स्टूडेंट ने। 99% के स्टूडेंट जो है वो विनर्स हैं, गोल्ड मेडलिस्ट हैं। तो फजल भाई ने अगर मशीन अप्रूव कर दी है, यानी टेंशन की कोई बात नहीं है, एंगल प्रॉपर है, क्योंकि प्रोफेशनल लेवल के बॉडी बिल्डर तैयार करते हैं। ऐसे ही है फजल भाई? बिल्कुल इसी तरह है। और हमने तमाम जितने भी बॉडी बिल्डर बनाए हैं और सबको बताया, उन्होंने जो ट्रेनिंग की और शेब स्पोर्ट्स की मशीनों में ट्रेनिंग की। यहाँ पे पड़ी हुई है 3D हिप थ्रस्ट मशीन। इसका एंगल सबसे यूनिक एंगल पूरे पाकिस्तान में भी चल रहा है, क्योंकि उसका जो प्लेटफॉर्म है ये मूवेबल है। ये आप हर बंदा अपनी हाइट के अकॉर्डिंग, अपनी फिजिक के अकॉर्डिंग इसको सेट कर सकता है। और इसके साथ ही पड़ी हुई है बैंड ओवर रोइंग मशीन। जो लोग बैंड ओवर रो नहीं लगा सकते, लोअर बैक का उनको इशू रहता है, क्योंकि मोस्टली बिगिनर्स का एंगल बनता नहीं है, तो उनके लिए बड़ी बेहतरीन मशीन है। यहाँ पे एब्डोमिनल क्रंच पड़ी हुई है, वर्टिकल नी रेज आगे स्टैंड पड़े हुए हैं। ये फिर सबसे जबरदस्त अभी ट्रेंडिंग में चली है वी स्क्वाट मशीन। हैक स्क्वाट क्योंकि बहुत ज्यादा ओल्ड स्कूल हो गया था, तो ये वी स्क्वाट एक इसको पेंडुलम स्क्वाट भी कहते हैं, सबसे अभी मॉडर्न मशीन चल रही है स्क्वाट्स के लिए, और सबसे ज्यादा एफिशिएंट भी ग्लूट्स के लिए और हैमस्ट्रिंग के लिए चल रही है। ये रही जी पराठा डिजाइन में इनकी सबसे लेटेस्ट शोल्डर प्रेस। इसको अगर मैं यूज करके दिखाऊं, इसका एंगल सबसे ज्यादा यूनिक है। पहले जो रिवायती एक फ्री वेट में शोल्डर प्रेस चलती थी उससे बहुत ज्यादा यूनिक है। एक इसमें एडजस्टमेंट्स आपको एंगल की मिल जाती है काफी ज्यादा, अपने अकॉर्डिंग आप एंगल एडजस्ट करें, बिल्कुल स्ट्रेट और बिल्कुल प्रॉपर आपका एंगल आ रहा है। बायो मैकेनिकल इसका एंगल है, फुल ओवर मशीन आ गई है। ये भी फ्री वेट में न्यू पराठा डिजाइन में है। उसके बाद ये पावर स्मिथ जो कि सबसे ज्यादा अभी आपको सोशल मीडिया पे चलती हुई नजर आएगी। इसमें आपके चेस्ट के सारे एंगल्स कवर हो रहे हैं, शोल्डर के सारे एंगल्स कवर हो रहे हैं, इंक्लाइन चेस्ट, स्ट्रेट चेस्ट, डिक्लाइन चेस्ट। फिर ये अगेन इंसिग्निया डिजाइन में इनर या आउटर, इसको एबडक्टर और एडक्टर मशीन भी कहते हैं। लेग प्रेस आ गई। ये मशीन जिसपे फजल भाई भी वर्कआउट कर रहे थे अभी, इसकी खास बात यह कि इसके एंगल जो है ना बहुत ज्यादा एडजस्टेबल है। अभी हैंडल ऊपर है, इससे आप लोअर चेस्ट भी लगा सकते हैं, और हैंडल्स को आप एडजस्ट करके साइड रेस भी लगा सकते हैं, शोल्डर साइड रेस। ये और दूसरा इसका सिस्टम जो है हाइड्रोलिक है। इसको आपने हल्का सा प्रेस करना है, खुद उठाने की जरूरत नहीं है, ये खुद ही हाइड्रोलिक सिस्टम है इसका, अपने अकॉर्डिंग एडजस्ट करें। फेस स्पोर्ट्स के जितने भी इक्विपमेंट की खास बात यह है कि सिर्फ फ्रेम उनका लोकल तैयार हो रहा है, और वही 12 गेज में सबसे पायदार, सबसे हैवी ड्यूटी। और इनके जो अटैचमेंट्स हैं, एसेसरीज हैं, वो सारी इंपोर्टेड लगते हैं, जैसे पिन्स हो गई, वायर्स हो गई, पुलीज हो गई। और सबसे मेन चीज ये है कि जो वेट स्टैक है इसका, सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो इसका वेट स्टैक है, ये सॉलिड आयरन का है। अभी लोकल जितने भी लोग मशीन तैयार कर रहे हैं पाकिस्तान में, वो बीड वाला कास्ट आयरन जो होता है उसका वेट स्टैक यूज कर रहे हैं, बीड वाला लोहा जिसे कहते हैं। लेकिन इनका सॉलिड आयरन का वेट स्टैक है, जैसे इंपोर्टेड मशीन में होता है, जो कि इसकी मशीन के एंगल और स्मूथनेस पे इफेक्ट करता है। इन्होंने अपने सारी मशीन जो बनाई है अपने थीम के अकॉर्डिंग रेड और ब्लैक बनवाई है, और लाइफ फिटनेस का ओरिजिनल कलर भी रेड और ब्लैक आता है, और बिल्कुल सेम इसी डिजाइन में लगता है। और एक और बात पे शेयर स्पोर्ट्स पे हम क्लेम करते हैं कि जो जिम का नॉर्मल कस्टमर आएगा, आपका क्लाइंट आएगा, वो जज नहीं कर पाएगा कि आपने मशीन लोकल बनवाई हुई है या इंपोर्टेड है। तो जिम ओनर का तो रिव्यू हमने ले लिया, उनका फीडबैक इन मशीन पे कैसा है वो आपको दिखा दिया। अब जो इधर के नॉर्मल क्लाइंट्स हैं जो इधर एक्सरसाइज करने आते हैं, उनसे भी पूछवाते हैं आपको, उनका भी रिव्यू लेके देते हैं आपको। अभी हम रात के टाइम में हैं तो क्लाइंट्स बहुत कम है यहाँ पे। एक भाई ये कर रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम भाईजान, आप कैसे हैं? जी अल्लाह का शुक्र, फर्स्ट क्लास। अच्छा सर, ये जिम आपने अभी ज्वाइन किया? जी जी, अभी मैंने रिसेंटली 2-3 दिन हुए ज्वाइन करा। इससे पहले मैं यहीं सराउंडिंग में और जिम से वहाँ करता था, लेकिन जब ये बना तो मैंने यहाँ कैसे जस्ट विजिट करा देखने के लिए, तो बहुत ज़बरदस्त लगा। और ये फजल भाई हैं, ये काफ़ी फेमस हैं, तो हमने कहा चलें फिर हम यहाँ पे कंटिन्यू करते हैं। अच्छा, जिम ज्वाइन करने की मेन वजह आपने बता दी, और दूसरा जिम की मेन चीज़ होता है इक्विपमेंट। तो इक्विपमेंट आपको कैसा लगा, और मुझे ये बताएं कि इक्विपमेंट आपको क्या लगता है किस कंट्री की इंपोर्ट है, चाइनीज़ है, कोरियन है, अमेरिकन है, कौन सा लग रहा है? देखिए ये तो मुझे बहुत ज़्यादा, मतलब मैं कोई टेक्निकल बंदा हूँ नहीं, लेकिन चलें ये गैस करें ना कि किस कंट्री की इंपोर्ट है। ये किसी अच्छी कंपनी की ही और अच्छी कंट्री की इंपोर्ट है, क्योंकि मैं जहाँ प्रीवियस करता था मैं उससे कंपेयर कर सकता हूँ। वहाँ के मुकाबले में बहुत अच्छी इंपोर्ट है, और आपको दिख भी रहा होगा सारी मशीनरीज वगैरह आप देखें, वेट वगैरह बहुत अच्छे हैं।
और क्वालिटी वाइज सारी बहुत स्मूथ मशीनरी है, ऐसा नहीं है कि पुरानी लेके कलर करवा दिया, इस टाइप की चीज़ नहीं है, बहुत ज़बरदस्त है इनका। और मैं आपको बताता चलूँ कि मैं शोएब स्पोर्ट्स से आया हूँ और ये मशीन ना सारी हमारी कंपनी से आई हैं, लाहौर में मैन्युफैक्चर हुई हैं पाकिस्तान में। और शोएब स्पोर्ट्स ये क्लेम करता है कि हम ना इंटरनेशनल स्टैंडर्ड के अकॉर्डिंग मशीन मैन्युफैक्चर कर रहे हैं। ओके। तो इसका एंगल स्मूथनेस कैसी आपको लगी? इंपोर्टेड हम क्लेम करते हैं कि इंपोर्टेड पर इसमें आप फर्क नहीं कर पाएंगे, तो ऐसा ही है? जी जी बिल्कुल, वो सब चीज़ बहुत अच्छी है और मैं शोएब स्पोर्ट्स के बारे में भी काफ़ी मालूमात रखता हूँ। आपका डीएचए में फेस पे है, मैं वहाँ पे आ चुका हूँ और विजिट करा था मैंने, प्रीवियस कुछ मेरा बैकग्राउंड है क्रिकेट के हवाले से भी। तो जी जी, आपका नाम आ गया तो फिर तो ज़बरदस्त, माशाल्लाह। वैसे ही बहुत अच्छी होंगी चीज़ें यहाँ की, और दिखने में आप देखें ना, एक एनवायरनमेंट और एक मशीनरी लुक वाइज भी एक पता चल जाता है। और यहाँ कुछ नई किस्म की मशीनरीज भी हैं जो प्रीवियस मैंने कभी यूज़ नहीं की थी और वो बहुत अच्छी हेल्पफुल है। चले, थैंक यू सो मच सर आपके टाइम का। आप वर्कआउट करें।